मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनल हो रहा है जो मुझे आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जो भी ये मैसेज को सुन रहा है, मैं इस रीडिंग में कोई टैरो कार्ड शफल नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट यूजिंग टैरो कार्ड फॉर दिस रीडिंग। ओके, सो मैसेज यहाँ पर ये है। आप अभी जिस चीज़ को चेस कर रहे हो ना, जो चीज़ आपके पास नहीं है, बी इट एनी रिलेशनशिप, बी इट पर्सन दैट यू वांटेड इन योर लाइफ, जिसके लिए आप रो रहे हो, बीट योर करियर। आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, किसी में पास नहीं हो पाए, और अगर आप अपनी लाइफ में आपको फ़ील होता है आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी चल रही है, और आपका बहुत किसी ने चीट किया है। Cheat does not mean only in relationship. I mean the romantic relationship. It can be in anything, by any person. Even it's your close family member, even it's your very good friend, anything. इन सबका इन सब से हमें क्यों इतना ज़्यादा दुख होता है, इतनी ज़्यादा पीड़ा क्यों होती है? बिकॉज हम उनसे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, राइट? सी, जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। देखो, वी आर इन कलयुग, राइट? एंड इतना मैं आपको बहुत श्योरली बता सकती हूँ कि आने वाला टाइम हम सबके लिए और भी डिफ़िकल्ट होगा। जैसे जैसे आपने चेंजेस अपने आसपास देखे होंगे, कैसे लोगों की डेथ हो रही है, कैसे कुछ लोग आग में मर मर रहे हैं। मतलब कितनी पीड़ा होती होगी जब वो इस फेज़ से होकर जाते हैं। किसी के फैमिली मेंबर ने उनके साथ कुछ कर दिया, किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ़ किसी के साथ क्या कर रही है, बहुत न्यूज़ में आता है। वी ऑल लिसन टू ऑल सच थिंग्स, राइट? और उससे बहुत सारे लोग अफेक्ट भी होते हैं, विच आई हैव सीन। भले इन सोसाइटी 40% लोग खराब हरकतें हो रही है, खराब चीज़ें सुनने में आ रही है, तो वो 60% इतना ज़्यादा उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इम्पैक्ट हो जाते हैं, कि उनको लगने लगता है कि उनके साथ भी ऐसा ही होगा। सो लिसन टू वन थिंग। कोई भी चीज़ है अपनी लाइफ में, आपका कोई भी ड्रीम, आपकी कोई भी विश, कोई भी चीज़ है, जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों से अटैच रहोगे ना, उतनी ज़्यादा अगर वो चीज़ आपकी लाइफ से जाएगी तो आपको बहुत पीड़ा पहुँचाएगी। इसलिए कहते हैं कि अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग करो, अपना कनेक्शन गॉड से स्ट्रॉन्ग करो। देखो, आज कोई जैसे जैसे टाइम अप्रोच कर रहा है ना, कोई किसी का नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि दुनिया में अच्छाई ख़त्म हो गई और ये सब ख़त्म हो गई है। बीइंग अ टैरो रीडर, आई एम सेइंग दिस थिंग कि आजकल जैसे जैसे टाइम हम अप्रोच कर रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें हो रही है, आपका टू बी ऑनेस्ट किसी भी चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है। हम जो सोचते हैं ना, ये इंसान हमारा है, ये चीज़ हमारी है, फॉर द फैक्ट बीइंग हमारे पास किसी भी चीज़ का कंट्रोल नहीं है। लाइफ हमेशा ही अनसर्टेन रही है और रहेगी, और अब और ज़्यादा रहने वाली है आने वाले टाइम में। तो हम क्या कर सकते हैं? ओनली थिंग वी कैन डू इज़ कि किसी भी चीज़ से, भली वो चीज़ आपके पास है, नहीं है, तो उस चीज़ के नहीं होने से भी आपको दुःख नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है, उस चीज़ का आप दुःख मना रहे हो, मतलब आप तो भी अटैच हो, और वो चीज़ आपके पास है तो भी आप इतने ज़्यादा ओल्ड के अटैच हो। बस होल्ड करके रखना चाहते हो, पर्सिस्ट करके रखना चाहते हो कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो। You are going to have endless wishes in your life, endless dreams, endless aspiration. I'm not saying कि वो सब नहीं होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। लाइफ आपको इस जर्नी को पास करना है तो आपकी ये सब चीज़ें होंगी, राइट? बट आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, इट्स फॉर एवरीवन। जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है, इट्स फॉर एवरीवन, एवरी लिविंग बीइंग अराउंड के लिए ये गाइडेंस है कि किसी भी चीज़ से अटैच मत हो। कोई भी चीज़ आपके साथ है तो उसके साथ इतना आपका ना डिटैचमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर वो चीज़ चली जाए तो आपको ज़्यादा दुख ना हो। क्योंकि आई नो ऑब्वियसली ह्यूमन इमोशंस है, कैसे अगर कोई चीज़ चली जाए तो हम वो तो यस डेफिनेटली हमें वो चीज़ दुख पहुंचाएगी। बट अगर हमारा तो अपना कनेक्शन अपनी गॉड से इतना स्ट्रॉन्ग करो कि सी, आई एम नॉट सेइंग कि अगर वो चीज़ आपके लाइफ में है तो आप है ना एकदम ही डिटैच बिहेव करो, मतलब उस इंसान की, उस चीज़ की आप वैल्यू ना करो।
कि है ना एकदम केयर फ्री केयरलेस एटीट्यूड दिखा रहे हो, जानबूझ के उस चीज़ पे एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो और परेशान कर रहे हो। अगर आपको चाहिए कि आपका आने वाला कल अच्छा हो, बी मॉरली करेक्ट। किसी को अपने मन वचन काया से किसी को परेशान मत करो, पीड़ा मत पहुंचाओ। कि आपका आने वाला कल, बिकॉज कर्म वापस आते हैं, आपने जैसा किया है आपको वैसे भोगना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर देखो सामने वाला अपने साथ क्या कर रहे हैं, हमें हमारा उस चीज़ पे तो कभी कंट्रोल ही नहीं है। वी आर जस्ट one of the living being in this whole world, right? So मेक श्योर कि जब आप किसी से अटैच हो तो आप उतना आप में स्ट्रेंथ भी हो कि कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए आप उतने डिटैच भी हो पाओ। डिटैच इन द सेंस कि आप अपने आप को उतनी पीड़ा ना पहुंचाओ जब वो चीज़ आपकी लाइफ से चली जाए। जब तक है, डेफिनेटली वैल्यू दैट, हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर दैट थिंग। बट अगर नहीं है तो जब आपका गॉड से कनेक्शन स्ट्रांग होता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिश्तों से अटैच होकर भी डिटैच होना सीख जाते हो। आपका डिटैचमेंट पावर इन द सेंस आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड अगर आपकी स्ट्रांग है, तो भले ही आपके साथ कुछ हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, बिकॉज आपके साथ कोई कुछ करे, किसी की कैसी सोच है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, पर आपके पास अपना इनर विजडम, अपना इनर पावर, इनर स्पिरिचुअल पावर स्ट्रांग होना ज़रूरी है। बिकॉज यू आर योर सेवियर, गॉड इज़ योर सेवियर। तो इसलिए अपना कनेक्शन अपने गॉड से स्ट्रांग बनाओ कि आपको कोई भी इंसान इतना ज़्यादा हर्ट नहीं कर सके कि आप बहुत टाइम तक उस इंसान के लिए रो रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है। एंड आई नो द फैक्ट, ये चीज़ कहना आसान है, बट अगर हम इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में लेकर आए तो विद टाइम हम ऑटोमेटिकली इस चीज़ के साथ हम ये सीख लेते हैं। तो इसलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट्स दिस मैसेज इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी वन, बट इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं जितनी भी रीडिंग्स करती हूँ हर इंसान किसी ना किसी चीज़ से अटैच है, और उस चीज़ को भुलाने के लिए वो क्या 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 नहीं करने की कोशिश करता, बट फिर भी उस अटैचमेंट के लूप में फंसा रहता है और फंस के रह जाता है। तो इसलिए आई वॉन्ट यू गाइस कि जो भी ये सुन रहा है, प्लीज़ इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाइए। इनिशियली डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट विद टाइम आप सीख जाओगे और आपके लिए थ्रू आउट द लाइफ ये चीज़ अच्छी है। बिकॉज एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस आर नॉट इन आवर कंट्रोल, बट आर इनर वर्ल्ड इज़ इन आवर कंट्रोल। और वो प्रैक्टिस के साथ मेडिटेशन करके वो चीज़ हम हमारे माइंडसेट से टू द सर्टेन एक्सटेंट हम उसको हैंडल कर सकते हैं। सो आई होप मैं जो कहना चाहती हूँ, यू गाइज मस्ट हैव गॉट माई पॉइंट। सो यस गाइज, मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, बिकॉज इट गिव्स यू दी मोटिवेशन टू मेक more such readings for you. Stay happy, stay blessed. God bless you all. I'll see you next time.